जय हिंद, जय भारत। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एक बार फिर मैं आपके सामने रूबरू हूं भारतीय संविधान का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर। आज इस वीडियो में हम आर्टिकल 20 इसके बारे में जानेंगे। आर्टिकल 20 में तीन प्रकार की वो इन्फॉर्मेशन दी गई है और ये काफ़ी अहम इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि मौलिक अधिकार से संबंधित ये आपका आर्टिकल आता है। मौलिक अधिकार हमारे भारतीय संविधान में जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, वो भाग 3 में दिया गया है। और मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो आर्टिकल आपके आते हैं वो 12 से लेकर 35 तक आते हैं। और ये आर्टिकल जो आपका 20 है, ये स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। आर्टिकल जो इससे पहला था आपका 19, उसके बारे में मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा चुका हूँ। आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। जिस मेरे प्यारे भाई ने या मेरे प्यारे स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखी है आर्टिकल 19 से संबंधित, उस वीडियो को आप ज़रूर टाइम निकाल कर देख लेना। जिन्होंने देख ली है, बहुत बहुत अच्छा, ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगी। और जिन्होंने नहीं देखी है उनको भी समझ में आ जाएगी। खैर, आर्टिकल जो 20 है, इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया, 3 प्रकार की जानकारी दी गई है। आर्टिकल जो 20 है, ये अपराधों के लिए दोष सिद्धि संबंधी संरक्षण देता है। यानी जैसे कि आर्टिकल 21 जो आपका 20 का जो पहला खंड है, आर्टिकल जो 20 है आपका, इसमें जो पहला खंड है, ये आपको जानकारी देता है कि भूतलक्षी विधि प्रभावी होगी। भूतलक्षी विधि प्रभावी होगी का मतलब है कि जो अपराध के समय दंड प्रचलित था, वही दंड व्यक्ति को दिया जाएगा। यह है भूतलक्षी विधि प्रभावी होने का मतलब। यानी 20 का जो पहला खंड है, इसमें जानकारी दी गई है। जो आर्टिकल आपका 20 है, इसका जो पहला खंड है, यह हमें जानकारी देता है कि अगर किसी व्यक्ति से कोई अपराध हो जाता है, तो जिस समय उससे अपराध हुआ है वो, और उस समय हमारे देश के कानून में उस अपराध के लिए जो सज़ा लिखी हुई है, वही सज़ा उसको मिलेगी अगर वो अपराध सिद्ध हो जाता है। तो अगर उसका जो केस है 2 साल या 3 साल चलता है और 3 साल या 4 साल के बाद में उस पर वो केस साबित होता है, और केस जब उस पर वो साबित हो जाता है, तो अब जो 2 या 3 साल के बाद में उस दंड में, उस अपराध में अगर सज़ा बढ़ा दी है अब आकर, तो वो बढ़ी हुई सज़ा या कम की गई सज़ा उसको नहीं दी जाएगी। जिस वक्त उसने अपराध किया था, उस अपराध के लिए जो सज़ा थी, वो ही सज़ा उस व्यक्ति को मिलेगी अगर उस पर वो अपराध साबित हो जाता है। तब अपराध 2 साल में साबित हो, 3 साल में, 10 साल में, कभी भी मिलेगी वही सज़ा जिस वक्त उसने अपराध किया था, उस वक्त जो हमारे देश के कानून में दर्ज थी वो। क्लियर? ये 20 का जो पहला खंड है, उसमें जानकारी दी गई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी। अब जो 20 का जो दूसरा खंड है, यह हमें जानकारी देता है कि दोहरे दंड का प्रावधान की मनाही की गई है। दोहरे दंड की मनाही से मतलब आता है कि अगर किसी व्यक्ति ने, उससे कोई अपराध हो जाता है और उस अपराध से संबंधित वो सज़ा काट लेता है, वो जेल में चला जाता है, और सज़ा काटने के बाद में, सज़ा से फारिग हो जाने के बाद में वो जेल से रिहा हो जाता है। अब उस अपराध के लिए उसको दोबारा दंड नहीं दिया जा सकता जब तक वो व्यक्ति उस अपराध को दोबारा न करे, तब तक। ये 20 का दूसरा खंड जानकारी देता है। और 20 का जो तीसरा खंड है, यानी आर्टिकल 20 का जो तीसरा खंड है, यह हमें जानकारी देता है कि व्यक्ति को स्वयं की गवाही के विरुद्ध बाध्य नहीं किया जा सकता। अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध कर दिया है, तो हमारे देश के जो पुलिस अधिकारी हैं, वो उसको बाध्य नहीं कर सकते। हमारे देश की सरकार उसको बाध्य नहीं कर सकती कि आप ज़बरदस्ती उससे ये कबूलवा नहीं सकते कि तुमने ये अपराध किया है, कबूलो इसको। उसके साथ में स्वयं की गवाही के विरुद्ध उसको बाध्य है, यानी उसको मजबूर नहीं कर सकती। इस चीज़ की संविधान मनाही करता है। अगर आपको ये साबित करना है कि हाँ उसने ही अपराध किया है, पुलिस वालों को या सरकार को, तो पुलिस वालों को यानी सरकार को उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने होंगे, और उन सबूतों के आधार पर ही उसको सज़ा दी जाएगी, ना कि उसको मजबूर कर कर। उसने क्राइम कर दिया, सरकार को या पुलिस वालों को मालूम पड़ गया, तो पुलिस वालों ने उसको गिरफ्तार कर लिया।
ठीक है। अब जो है सर, जो पुलिस वालों का कर्तव्य बनता है कि जब उससे क्राइम हुआ है, पुलिस वालों को शक है या किसी ने उनको इत्तला करी है, तो उससे संबंधित जो है सबूत इकट्ठा करे पुलिस, और सबूत इकट्ठा कर कर उन सबूतों के आधार पर उन्हें जो है अदालत में पेश करे, और अदालत जो है फिर उसको उन सबूतों के आधार पर उसको जो है रिहा करे या सजा सुनाए। वो अदालत का काम है, ठीक है। लेकिन उस व्यक्ति को मजबूर नहीं किया जा सकता उसकी खुद की गवाही के विरुद्ध। यह आर्टिकल 20 का जो है तीसरा खंड साफ साफ जो है जानकारी देता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आर्टिकल 20 आपको अच्छे समझ में आ गया होगा।